हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस फ्लैश डॉट इन। हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की। ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। इसको अभी सरकार से नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है और ये सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है जो हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन्स बनाने का भी काम कर रही है। तो आज हम इसके बात करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसके पड़ोसी दो बहुत खतरनाक मुल्क हैं। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। दोनों देशों से हमारी कई जंगें हो चुकी हैं। भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि अब तक हम विदेशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन मोदी सरकार ने रक्षा के निर्माण में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। सरकार हथियारों का प्रोडक्शन देश में कम करना चाहती है, आयात हथियारों का कम करना चाहती है, और इसके जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो भारतीय रक्षा कंपनियों को हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। HAL के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताता हूं। HAL ने पिछले साल 22 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाए थे। LCA तेजस आपको पता है स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसके अलावा नौसेना के लिए डॉर्नियर D0228 और ध्रुव हेलीकॉप्टर HAL बनाती है। HAL ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 51 विमान के इंजन और पार्ट्स बनाए। HAL का लक्ष्य अगले 10 साल में 1200 लड़ाकू विमान बनाने का है। कंपनी दुनिया भर में 400 अरब डॉलर के डिफेंस मार्केट में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर रिकॉर्ड देखें तो HAL का ऑर्डर बुक करीब 82,000 करोड़ रुपए का है। 15 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा खरीद परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी, जिसमें HAL के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। सरकार 11,000 करोड़ की लागत से HAL से 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगी। HAL के पास सुखोई लड़ाकू विमान बनाने का लाइसेंस है और ये 11,000 करोड़ का ऑर्डर सुखोई बनाने के लिए HAL को मिला है। इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आधुनिक लड़ाकू विमान होगा। इसमें आधुनिक रडार सिस्टम लगेंगे और इसके 60 से 65% कल पुर्जे इंडिजीनियस यानी स्वदेशी होंगे और भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे, जिससे अलग अलग जो छोटी छोटी कंपनियां हैं देश में जो डिफेंस के कारोबार में हैं, कुछ लिस्टेड कंपनियां भी हैं, उनको फ़ायदा होगा कर रही है। कुछ दिनों पहले ही HAL के CMD ने कहा था कि नई जो प्रोडक्शन लाइन का शुरुआत हुई है उससे LCA यानी तेजस LCA MK1A की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो हर साल 16 से बढ़कर अब 24 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक साल में HAL अगर 16 विमान बनाती थी, तो नई जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज HAL ने शुरू की है उससे अब एक साल में ये 24 विमान बना पाएगी। अगर बात सुखोई की जाए तो सुखोई की जो ओवरऑल है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उसकी कैपेसिटी जो है HAL के पास 20 है, पर साल 20 है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो HAL सुखोई के लिए कोशिश कर रही है कि देखिए ये PSU वॉच की खबर है कि HAL प्लान टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन OEM बाय इंडिजिनियस मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ROH विद इन द नेक्स्ट 3-5 ईयर। तो इससे ये होगा कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो हैं उनसे HAL सीधे सामान खरीदेगी जो सुखोई में, जिनका इस्तेमाल सुखोई में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर HAL और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों के बीच करार हुआ था, और इस करार का फ़ायदा ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस भारत में ही लड़ाकू विमानों के लिए F414 इंजन का निर्माण करेगी।
इसका फ़ायदा ये होगा कि भारत में बनेगा तो भारत के कलपुर्जे खरीदे जाएंगे, छोटी कंपनियों को फ़ायदा होगा। दूसरा, एचएएल को फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो जी का इंजन है ये तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है और इससे भारत में तेजस को बनाने की जो है कि क्षमता है वो बढ़ेगी। एचएएल जो है कि एचएएल जो बनाएगी उसके निर्माण में तेज़ी आएगी। सरकार रूस के जो विमान हैं, सरकार रूसी लड़ाकू विमान Mi-21, Mi-26 की जगह अब धीरे धीरे तेजस को रिप्लेस कर रही है। और आपको ये खबर बता रहा हूँ मैं कि वायुसेना 100 से ज़्यादा LCA Mark 1 AF फाइटर एयरजेट जो है ऑर्डर करने वाली है, जो करीब करीब $8 बिलियन का सौदा होगा, जिससे एचएएल को आने वाले टाइम में बड़ा बूस्ट मिलने वाला है फाइनेंस में। और इससे हमारी वायुसेना को ही बूस्ट मिलेगा क्योंकि स्वदेशी लड़ाकू विमान जो तेजस हैं वो 100 से ज़्यादा जब एयरफोर्स में शामिल होंगे तो धीरे धीरे Mi-21, Mi-26 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि आए दिन ये विमान दुर्घटना के शिकार होते हैं और हमारे बहादुर जवानों की जान चली जाती है। एयरफोर्स के जैसे एयरफोर्स ने कहा कि वो 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान खरीदने वाली है, उसके बाद से एचएएल के चीफ ने कहा था कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो तेजस लड़ाकू विमान है, जो उसके ऑर्डर जितनी तेज़ी से एचएएल को मिल रहे हैं उससे रेवेन्यू जो है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें हथियार कंपनियां हैं और जो देश में बनने वाले आधुनिक हथियार हैं इसका दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में 16,000 करोड़ से ज़्यादा रक्षा का एक्सपोर्ट किया गया है अन्य देशों को। दुनिया के देश भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल के अलावा जो हमारा आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, गन्स हैं, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। चाहे वो अर्जेंटीना हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, आर्मेनिया हो, तमाम देशों में भारत सरकार डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रही है। हाल के दिनों में अर्जेंटीना ने ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अर्जेंटीना के अपने जो काउंटर पार्ट हैं वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ से उनसे मुलाकात भी की थी। इसके अलावा सरकार ने मलेशिया में एचएएल का एक रीजनल ऑफिस खोला है, जिससे वहाँ की सरकार के साथ बातचीत में आसानी हो, एचएएल को अपने प्रोडक्ट जो दूसरी देशों में बेचने में है वो आसानी हो। आपको मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, पीआईबी का स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनोग्रेट एचएएल रीजनल ऑफिस इन कुआलालंपुर टू फैसिलिटेट क्लोज डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड मलेशिया। रक्षा मंत्री ने ये ऑफिस के उद्घाटन के बाद खुद ट्वीट किया था कि दिस रीजनल ऑफिस विल कैटर टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड विल आल्सो असिस्ट अदर डिफेंस पीएसयू इन गेटिंग ऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की एचएएल पे एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो में हम किसी दूसरी बड़ी कंपनी पर आपको इसी तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।